सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। आप सबका आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। बेस्ट करंट अफेयर और बेस्ट भौकाली स्ट्रेटेजी की क्लास नंबर 2 आप सब के लिए लेके आए हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जैसा हमने वादा किया था कि हर दिन पिछले दिन से बेहतर होगा, तो आज बेहतर ही है और इतना बेहतर कि आप पूरा दिन ऊर्जावान रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे। तो क्लास को मिस मत करिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे? विनोद कुमार यादव या वी के यादव? कौन है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इंजीनियरिंग डे के दिन ये दिया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। किस नंबर का है इस बार? 52 नंबर का है। इस बार का थीम क्या था, विषय क्या था आपके एग्जाम में, या फिर एनटीपीसी की बात करें इस प्रेजेंट टाइम की, तो वहाँ पर विषय थीम जरूर पूछा जा रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि आपसे थीम जब पूछी जाए इंजीनियरिंग दिवस की, तो इंजीनियरिंग फॉर चेंज आपको रट लेना है। बात करें केंद्रीय रेल मंत्री की, तो कौन है? पीयूष गोयल साहब हैं। और ये पहले स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, तो जरूर छाप के रखिएगा, कौन है? जॉन मथाई हैं। इंजीनियरिंग संस्था की बात करें, भारत की इंजीनियरिंग संस्था का गठन कब हुआ? 1920 में हुआ। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भैया? कोलकाता में है। 2019 में किसे दिया गया था? प्रभाकर सिंह को दिया गया था। ये कौन है? लोक निर्माण विभाग CPWD के महानिदेशक हैं। कौन? प्रभाकर सिंह को 2019 का, 2020 का अपने VK यादव को। जॉन मथाई पहले रेल मंत्री स्वतंत्र भारत के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा। हाल ही में गुजरात के किस शहर में नए एम्स की आधारशिला रखी गई? तो कहाँ पर? राजकोट में रखी गई। बात करें गुजरात की, गुजरात के CM कौन है? विजय रूपानी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। तो आपको याद होगा कि दीनदयाल क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पर की गई? गुजरात में की गई। आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया गुजरात में ही। देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई। अरहम दुनिया की सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको छाप के रखिएगा कि अरहम जो हैं किस राज्य से संबंधित हैं? गुजरात से हैं। कौन है दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने? बात करें 26/11/182 क्या है? 26 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं, 182 विधानसभा की सीटें हैं। तो आपको ऐसे याद रख लेना है। गुजरात का क्या है? 26/11/182। तो 26/11/182 क्या है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? क्वेश्चन बना हुआ है पिछले एग्जामों में। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं गुजरात में? 33 हैं। यहाँ का प्रसिद्ध स्थल क्या है? यहाँ का सोमनाथ मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर फेमस हैं, जो आपके एग्जाम में बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस समय की पेपर एग्जाम की बात करें तो काकरापार एटॉमिक पावर है, जो कहाँ पर है? गुजरात में। हमने कल की क्लास में जितने भी भारत के एटॉमिक पावर स्टेशन है वो सब करवाए हैं, तो जाके जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके लिए ला दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो कितने समय के लिए इसरो के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया? तो वो है 1 साल के लिए। कौन है? के सिवान है। कौन है? के सिवान है, जिनका कार्यकाल 14 जनवरी 2021 को खत्म हो रहा था और अब कहाँ तक चलेगा? 14 जनवरी 2022 तक होगा। इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की गठन हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। याद रखिएगा। संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, 2030 तक लकड़ी के बने पहले उपग्रह को किस देश के द्वारा विकसित करने की बात की गई? तो वो देश है जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो और मुद्रा है एन। प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। और भारत को कोविड-19 के दौरान ऋण कितना दिया जापान सरकार ने? जापान ने 3500 करोड़ का ऋण दिया। बात करें जापान से संबंधित, तो जापान में 2 प्लेस हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में आपको पता होगा। आपको याद कितना रखना पेपर से रिलेटेड कि हिरोशिमा दिवस की बात करी जाए तो 6 अगस्त और नागासाकी की बात करें तो 9 अगस्त को। 6 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं जापान संबंधित, ये आपके एग्जाम में टपकेंगे जरूर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने स्वदेशी किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दी? तो मिसाइल का नाम है आकाश। सेना में से 2015 में शामिल किया गया। इसकी जो क्षमता है 25 किलोमीटर एरिया को ध्वस्त कर देना।
कैसे रेंज क्या है इसकी 25 किलोमीटर, और कैसी मिसाइल है, सतह से हवा में सरफेस टू एयर मिसाइल है, स्वदेशी मिसाइल है, किसके द्वारा डेवलप की गई, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा विकसित की। कितनी मिसाइलें विकसित की गई, 5। कौन कौन सी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। ये उपज किसकी है, किसके द्वारा विकसित किया गया किस प्रोग्राम, ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो कौन, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम की बुद्धि की उपज है ये। तो 5 मिसाइलें, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, फास्टैग, जो टोल टैक्स पे आपको रुकना ना पड़े टोल नाका पर, तो फास्टैग को कब से अनिवार्य कर दिया गया, 1 जनवरी 2021 से। किस पर काम करता है ये, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर ये कार्य करता है। बात करें कि जिनके पास नहीं फास्टैग है उनको लिए कब तक वरीयता दी गई, तो 15 फरवरी 2021 तक। कब तक, 15 फरवरी 2021 तक। यदि ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, आपको इस कंटेंट से फ़ायदा होता है, हमारी मेहनत आपके लिए यदि फ़ायदेमंद है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें मोटिवेट करने के लिए अपने विचारों को ज़रूर दें, सुझाव दें, कोई कमियां हैं तो वो भी पूरी की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने के लिए WHO के द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया, तो उस ऐप का नाम है WHO कोविड-19 अपडेट। स्थापना की बात करें, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस, और कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन। और पहले CEO, ये छाप के रखिएगा, पहले CEO कौन है, अनिल सोनी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय हैं, गावी के मेंबर भी हैं और यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। तो आपको ये सब बातें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निखिल नंद का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, किससे थे, फुटबॉल। जब बात फुटबॉल की आई तो बात फीफा की भी होनी चाहिए। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को ही, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो होगा, मेजबान कंट्री होगा कतर दोहा, जबकि 26 का जो होगा कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट। चेयरमैन फीफा के कौन है, इन्फेंटिनो हैं, ये चेयरमैन अध्यक्ष हैं फीफा के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप के रखिएगा। विश्व का पहला मूलध मेडल किसे दिया गया, और वो भी भारतीय, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बन गया। किसे, अजिंक्य रहाणे को दिया गया। इस पुरस्कार को किसके नाम पर दिया गया, जानी मुलद के नाम पर दिया गया। कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। और विश्व का पहला कौन पा गया, भारत का शेर अजिंक्य रहाणे पा गया। अजिंक्य रहाणे ही इस समय कप्तान है। कहाँ पर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट के दूसरे मैच में इसकी शुरुआत की गई। तो आपको ये भी बात याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रहा, आपके लिए जो खास है सबसे ज़्यादा वो यही है, आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन है, माता पिता का चेहरा। यदि आप मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, कंटिन्यूटी मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो माता पिता का चेहरे देखिए, आप जरूर ऊर्जा मिलेगी। यदि आपको ये कंटेंट समझ में आता है तो हमारे अपने परिवार माई भारत स्टडी को और बढ़ाइए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। बस यही आपसे मांग है, बाकी आप मेहनत करते अपने सपने को साकार करिए। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई वीडियो मिस ना हो, और लाइक पर दबाकर ये बता सकते हैं कि हमारा कंटेंट आपको समझ में आया। और ख़ास बात यह है, एक और ख़ास बात आप सबके लिए है, भौकाल 1, भौकाल सीरीज 1 का शुरुआत की गई है, जिसमें आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट टपक जाएगा। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, या इसके बीच की 10 डिग्री चैनल है। मन्नार खाड़ी जो है दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। पाक स्टेट की बात करें, तमिलनाडु श्रीलंका या भारत श्रीलंका के बीच में है। ग्रेट चैनल जो है सुमात्रा और निकोबार के बीच में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, एंथ्रोलॉजी का अध्ययन किस में करते हैं, पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी में करते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन, एग्रेस्टोलॉजी में घास का अध्ययन, न्यूरोलॉजी में तंत्रिकाओं का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर में फल फूल सब्जी और बागवानी का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। तो आप सबके लिए भौकाल सीरीज 1 है। डेली इसको रिवीजन भी करेंगे, आप सबका तुरंत यहीं पर रट जाएगा। बस आप क्लास में बने रहिए और अपनी मेहनत को करते रहिए। यदि आपको चैनल समझ में आता है ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं आता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आप सब लोग ने साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।